नमस्कार, मैं हूं शंकर जी। आप देख रहे हैं भोरे विधानसभा क्षेत्र के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशीगण गांव-गांव पे चौपाल के तहत हमारे साथ हैं वीआईपी के प्रदेश अध्यक्ष सभा के लिए आपके प्रत्याशी प्रेमनाथ चंचल के लिए आप जनसमर्थन की मांग कर रहे हैं। तो आप किस मैनिफेस्टो के तहत जनता से वोट मांगने आए हैं जनता के बीच में? देखिए, जो यहाँ के देश के जो वर्तमान सरकार जो चल रही है उसके हर काम का जो नाकामी है हम लोग अपने जनता के बीच में चौपाल लगाकर बता रहे हैं। पहला नंबर शिक्षा ये देश से चला गया, दूसरा नंबर बेरोजगारी बढ़ गई, तीसरा नंबर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, चौथा नंबर महंगाई से गरीब गुरबा मार झेल रहे हैं, दवाई का मार झेल रहे हैं। जो कांग्रेस के जमाना में जो टिकिया टेबलेट का दाम था 2.5 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया पत्ता, वो सीधे 50, 55, 150 रुपया पत्ता हो गई। तो दवाई से लेकर महंगाई से लेकर किसान के हर समस्या से लेकर हम सारे लोगों को समझा रहे हैं, गांव-गांव चौपाल लगाकर बता रहे हैं कि अब की बार यदि आप लोग नहीं सुधरिएगा तो आज जो वर्तमान सरकार है वो तो सरकार में आई नहीं रही है। ये सबसे बड़ा इन लोगों का मिशन है कि अंबेडकर साहब का संविधान ही चेंज कर दे। इसलिए ही क्या 400 पार वाली बात से ही आप लोग जो है कि जे फील्ड में इतने सक्रिय से नजर आ रहे हैं? देखिए, उन लोगों का नारा है 400 पार, ठीक है? पेट्रोल के लिए बोले हैं ना कि डीजल पेट्रोल हम जीत जाएंगे तो 400 पार कर देंगे। वो 400 पार वो बोले हैं, उनका काम है बोलना। मछली को जिस तरह से जब जाल में फंसा लेते हैं हम लोग, यानी चारा डाल रहे हैं, हम लोग जब फंसा लेते हैं तो मछली तड़फड़ाती है, तो हम निषाद बनते हैं। हम 20 फीट 30 फीट नीचे पानी से मछली को फंसा लेते हैं। तो बीजेपी को पूरे निषाद समाज गरीब गुरबा फंसा लिया है और तड़फड़ा रहे हैं। बीजेपी वाले बोल रहे हैं 400 पार, नीतीश कुमार बोल रहे हैं 4000 पार। 4000, ठीक है। लेकिन एक और बात है, गोपालगंज की इस धरती पे जो भी सांसद बन गए हैं या बनने की कगार पे, बनने की कगार वाली की तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो वर्तमान में है या बन चुके हैं उन्होंने केवल चुनाव के समय ही गांव पे दिखाई देते हैं, लोगों का कहना है। और आस पड़ोस के लोगों से हमने जब बात की तो यही आया। तो आप किस क्षेत्र में कैसे विकास करेंगे इस गोपालगंज को? देखिए, पहला नंबर प्रेमनाथ चंचल का यहाँ मुख्य मुद्दा है। यहाँ का 3 मुद्दा है। पहला नंबर यहाँ किसानों का मुद्दा है, पहला नंबर बेरोजगारों का मुद्दा है, और चौथा नंबर है कि यहाँ जो महंगाई से जो मार झेल रही है जनता, हर चीज पर जिस उम्मीद से यहाँ के जनता यदि प्रेमनाथ चंचल को विजयी बनाती है तो प्रेमनाथ चंचल में उम्मीद है कि यहाँ के जनता को जो सपना साकार करेंगे और उनके उम्मीद पर कभी नहीं पानी फेरेंगे। जो इनका उम्मीद लगा है और उनके उम्मीद पर वो काम करेंगे। और जो नकम्मे यहाँ के सांसद रहे हैं, जो कभी किसी के दुख दर्द में नहीं आए हैं, प्रेमनाथ चंचल एक संस्कारी परिवार का लड़का है जो हर घर में जाते हैं, हर लोग से मिलते हैं, हर जात से मिलते हैं, हर मजहब के लोगों से प्यार करते हैं। और हमें उम्मीद है कि यहाँ के मतदाता मालिक प्रेमनाथ चंचल को भारी मत से विजयी बनाएंगे, यही हमारी उम्मीद है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ के गांव के लोगों का शिकायत है कि अभी तक चंचल जी इस डूमर पंचायत में नहीं आए हैं। देखिए, कम समय है, लोकसभा का गोपालगंज बड़ा क्षेत्र है और प्रेमनाथ जी कोशिश कर रहे हैं, हर जहाँ जा रहे हैं तहाँ लोगों से मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। तो महागठबंधन के कोई न कोई कार्यकर्ता हर दरवाजे जा रहे हैं, हर लोगों से मिल रहे हैं। कहीं वीआईपी के लोग जा रहे हैं, कहीं माले के लोग जा रहे हैं, कहीं कांग्रेस के लोग जा रहे हैं, कहीं आरजेडी के लोग जा रहे हैं, कहीं न कहीं प्रेमनाथ चंचल बनकर लोग जा रहे हैं। और जिन मतदाताओं मालिकों के पास यदि प्रेम चंचल नहीं पहुंच रहे हैं तो उन लोगों से मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि वो नाराजगी न करें, समय का अभाव है। प्रेमनाथ को जिताइए,
और जहाँ पहुँचे नहीं है प्रेमनाथ जी वहाँ जीत कर जाएंगे प्रेमनाथ जी। यही आप लोगों के बीच में हमारा संदेश है कि जो गांव घर छूटा है प्रेमनाथ जी जीतने के बाद उस गांव में जाएंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि गोपालगंज का मतदाता मालिक उनको स्वीकार कर चुके हैं और लग रहा है कि अब यहाँ के मतदाता मालिकों ने उन्हें अपना बेटा मान चुका है। बेटा मानकर उनको वोट भारी बहुमत से जिता रहा है और प्रेमनाथ चंचल चुनाव के बाद भी गोपालगंज के लोकसभा हर गांव में जाएंगे, कहीं नहीं छूटेगा। हम दो एक ग्रामीणों से राय लेना चाहते हैं जो उनको महंगाई इस समय कैसी लगे। नहीं ले लीजिए कैसी ले रही है आपकी बात को यही साबित कर देते हैं। महंगाई तो 7वें आसमान पर है। महंगाई पर क्या बात कर रहे हैं? बीजेपी बड़का झूठा पार्टी, सबसे जुमलाबाज पार्टी, मोदी जी का क्या बात कर रहा है? क्या नाम? मेरा नाम बद्री राम है। जी। तो महंगाई 7वें आसमान पर है। जब कांग्रेस का राज्य था, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, 45 रुपया डीजल, 65 रुपया पेट्रोल, 450 रुपया सिलेंडर गैस मिलता था। आज 1150 रुपया सिलेंडर गैस का दाम है और डीजल पेट्रोल का तो पूछिए मत, 100 से ऊपर है। तो ये तो महंगाई 7वें आसमान पर है। लेकिन महंगाई, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर बात करना है। जो हमारी बात सुनेगा हम लोग उसको वोट देंगे। और संविधान का खतरा है। मोदी जी 400 पार इसलिए कह रहे हैं। मेरा नाम छोटन पांडे है। तो इस मुद्दे पर मेरी सरकार बन जाएगी तो 1 करोड़ नौकरी हर साल, एक परिवार में, गरीब परिवार में 1 लाख रुपया, गैस सिलेंडर 500 रुपया सस्ता होगी और हर आदमी को राहत मिलेगा, हर किसानों को राहत मिलेगा। चलिए आपकी यहाँ के स्थानीय सरपंच जी हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि यहाँ के क्या स्थानीय मुद्दा है। बोलिए सरपंच साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। सभी ने जो कहा वह सत्य कहा, बाकी हम कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, इस बार आप युवा हैं और युवा सरपंच है और उसमें भी दूसरी बार इस बार सरपंच हुए हैं। दूसरी बार हुए, तो आपसे युवाओं की बहुत उम्मीद है। आप युवाओं को क्या राय देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? इस बार मोदी को हटाए और महागठबंधन को लाए। बदलाव आपके साथ आएगा, सामने आएगा, आप देखिएगा, जैसा चाहेंगे वैसा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माले के हमारे सक्रिय कार्यकर्ता है महेंद्र प्रसाद सिंह, इनसे भी हम यहाँ के स्थानीय मुद्दे के बारे में जानेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। किसान भी है, माले हम चाहेंगे महंगाई कम हो, किसानों की समस्या का निदान किया। इस निदान के आधार पर हम वोट मांगते वोट देंगे कि किसान की समस्या है, लोन माफ करना, बड़े बड़े पूंजीपतियों की लोन माफ किया जाता है, हम किसानों को माफ नहीं वारंट किया जाता है। आपके बगल में ही बड़े बड़े नहर है जो पानी नहीं आती है, आती भी है तो फसल दहा के चली जाती है। परी बाबू, केवल हवाई है, सरकार बोल देते ही होगा, पानी मिल जाए, जल में हमारे यहाँ सब है। किसान को मर रहा है, इसलिए हम महंगाई पर और किसान की समस्या को। हमारे साथ आरजेडी के भी नेता हैं, युवा उपाध्यक्ष हैं, इनसे हम जानेंगे कि किस मुद्दा को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। क्या तेजस्वी जी का मुद्दा है और मुकेश सहनी जी का मुद्दा है, इनसे जानना चाहते हैं हम। देखिए, मुद्दा हम लोग का ये है कि गोपालगंज में अगर कोई भी घटना होता है हॉस्पिटल से संबंधित, तो गोपालगंज सदर अस्पताल में कोई जाता है और वहाँ से रेफर होने के बाद से उसको गोरखपुर जाने जाते हैं, वो आदमी मर जाता है। तो यही मुद्दा है। सबसे बड़े डॉक्टर साहब यहाँ सांसद बने, कम से कम उनको ये मांग तो कर लेना चाहिए था ही कि गोपालगंज में एक मेडिकल कॉलेज हो। लेकिन वो तो एयरपोर्ट का सपना दिखाते दिखाते 5 साल बिता दिए और एक ट्रॉली वहाँ में। और यहाँ पे आप भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, यहाँ के स्थानीय युवा कुछ हैं जो कि गोपालगंज यूनिवर्सिटी की मांग करते हैं, तो क्या आप भी उन युवाओं के सपोर्ट में उतरेंगे जीतने के बाद या नहीं उतरेंगे? जी बिल्कुल होना चाहिए। हम जानते हैं विपुल प्रदेश उपाध्यक्ष है ना, लगातार मांग कर रहे हैं कुछ दिनों से। विपुल चौबे जी को जानते हैं, हम लगातार मांग कर रहे हैं, बिल्कुल होना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, ये होना ही चाहिए। सुनने में आया कि नीतीश कुमार जी गोपालगंज में आए तो विपुल जी को नजरबंद कर दिया गया था। हाँ, तो ये तो तानाशाही सरकार है, ये तो तानाशाही सरकार है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इनके सरकार में विधायकों को पीट देना और किसी को जेल में बंद कर देना, ये तो होता रहता है। राजद के हमारे युवा नेता हैं, इनसे भी लेंगे इस चुनाव समर पे। देखिए, आज जो चुनाव हो रहा है, यह हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन जो चुनाव लड़ रहा है,
वह विकास के मुद्दे पे लड़ रहा है, रोजगार के मुद्दे पे लड़ रहा है और न्याय के मुद्दे पे लड़ रहा है। आज इस देश में चुनाव हो रहा है, दो घटक दल मुख्य रूप से चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिया घटक दल और एनडीए घटक दल। एक तरफ जहां इंडिया घटक दल विकास की बात कर रही है कि इस देश में विकास हो, इस देश में कोई भी बेरोजगार न रहे, इस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य हो, इस देश की रोटी कपड़ा और मकान मिले, वहीं एनडीए घटक दल विकास के बदले विवाद और विनाश की बात कर रही है, रोजगार के बदले बेरोजगार की बात कर रही है। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि रोजगार के नाम पर अगर पकौड़ा बेचना भी एक प्रकार का रोजगार है। क्या यहाँ के लोगों से ही मैं पूछता हूँ कि ये उचित है कि एक पढ़ा लिखा या एक नौजवान अगर रोजगार के नाम पर पकौड़ा बेच रहा है? तो हम लोगों का मेन मुद्दा है कि सबको रोजगार मिले। आप देखिए 17 महीना के कार्यकाल में श्री नेता तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। 17 महीने वर्सेस 17 साल का कंपेयर आप कर लीजिए। देश ही नहीं पूरे विदेश में उनकी चर्चा हो रही है कि तेजस्वी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। थैंक यू। उसमें भी आप सक्रिय दिख रहे हैं, आरजेडी के लिए, वीआईपी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए। आप अपना युवा होने के फर्ज कैसे अदा करते हैं? हम लोग युवा है, इसलिए सोचकर हमारे जो प्रेमनाथ चंचल और चंचल पासवान है, युवा जोश है, युवा हैं, हम लोग से मिले हुए हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। इसी सोच की वजह से हम लोग चंचल पासवान के साथ खड़े हैं और उनको चुनाव जिताकर यहाँ से हम लोग दिल्ली भेजने का काम करेंगे। हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि वो बीजेपी के सक्रिय सदस्य उनके पिताजी रहे हैं, चंचल जी के उनके पिताजी सक्रिय सदस्य रहे हैं बीजेपी के, और वो भी आरएसएस के कार्यकर्ता रहे। तो लोग बोल रहे हैं कि जीतने के बाद वो भी बीजेपी में अपना विलय कर लेंगे। क्या ये बात सही है या फिर गलत? ऐसा कुछ नहीं है। कोई किसी पार्टी में अगर रह रहा है तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इधर से उधर राजनीति में होता रहता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ हमारी वीआईपी पार्टी सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी के टिकट से अगर चंचल पासवान चुनाव लड़ रहे हैं तो उनका यही कर्तव्य होगा कि उनके साथ वो अपना पूरा राजनीतिक कैरियर उनके साथ रखे और उनका कहा करे। ठीक है।